morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach Coulomb's line, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है भाई? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स ने ला दिया था दो लाइक चार्ज और दो अपोजिट चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्ट करता है उसके बारे में कूलम्ब्स ने ला दिया था और बताया था कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्ट बिटवीन टू opposite or like charges is directly proportional to the product of magnitude of charge and inversely proportional to the distance square between them। मीन्स कह रहा है कि कोई चार्ज जो कि वैक्यूम में रखे हुए हैं दो Q1 और Q2, तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्ट करता है वह उन चार्जों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीन्स चार्ज की मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगी तो उसका प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा, तो उसके बीच में जो एक्ट करने वाला फोर्स है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है ना? तो इंक्रीज होगा और तो वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन उनके चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इंक्रीज होगा तो फोर्स भी इंक्रीज होगा और चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट डिक्रीज होगा तो फोर्स भी डिक्रीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के मीन्स ये होता है। और कह रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है r उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मीन्स चार्ज को यदि एक दूसरे से दूर ले जाएंगे r इंक्रीज करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा और यदि r डिक्रीज करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इंक्रीज होता है। ठीक ना? सपोज करते हैं, देखते हैं टू चार्जेज है, इसमें Q1 एंड Q2 आपके सामने दिखा रहा है जो कि A और B पॉइंट से रिप्रेजेंट किया गया है और इनके बीच का डिस्टेंस R है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2 फर्स्ट इक्वेशन होगा। फिर सेकेंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2/R²। हम प्रोपोर्शनैलिटी कंसेप्ट को हटाएंगे तो यहाँ पर लगा देंगे K। तो F इक्वल K Q1 इंटू Q2/R²। तो K क्या है भाई? यहाँ पर K है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है ना? तो अब देखते हैं इन SI यूनिट। SI यूनिट में क्या होती है? SI यूनिट में इन वैक्यूम की इक्वल होता है, K की वैल्यू होती है 1/4πε0 वेयर ε0 इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, जो कि इसमें आपका ये ε0 ये फ्री स्पेस की परमेबिलिटी होती है। तो जब इसका हम K की वैल्यू रख देंगे 1/4πε0 तो जो है कि वैक्यूम में दो चार्ज के बीच में एक्ट करने वाला फोर्स होगा F वैक्यूम इक्वल 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R²। अब 1/4π की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। इसकी वैल्यू किसकी? 1/4। कैसे हम मेजर करते हैं भाई? तो द वैल्यू ऑफ ε0,
पहले एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू देखिए, लर्न कर लीजिएगा। 8.854 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगी आपकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। अब आइए, तो इसको पुट करना है हमको। 1/4 पे एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1/4 पे एप्सिलॉन जीरो इक्वल 1 और यहाँ पर 4 पाई। अब साइलेंट की वैल्यू मैंने पुट कर दिया 8.85 4 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकेंड स्टेप में तो करते क्या है कि 4, अब पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 इंटू 8.854 इंटू 10⁻12 वही कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम 2 से 20 को डिवाइड कर दिए तो हमारा वैल्यू आ गया 4 इंटू 3.14 8.854 इंटू -12। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इंटू कर देंगे 4 इंटू 3.14 8.854 इंटू 10⁻12। ठीक है, इंटू कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 111.30 और इस 10⁻12 को ऊपर सेंड कर देंगे तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 इंटू 10⁻12 हो गया और ये हो गया। अब 1 को 111 से डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.0898। किसको, 1 को 1111.3 से डिवाइड कर दिए इस 1 को तो इतनी वैल्यू आ गई 10⁻12। अब ये वैल्यू है आपका 0.0089। ठीक है ना। इसको हम करेंगे क्या, तो इस वैल्यू को 0.00898 इंटू 10⁻12 है। अब इसको जो है कि हम राउंड फिगर कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.009। कैसे होगा भाई, तो 8 है और ये 9 है, 9 है 5 से अधिक है तो इसको 1 हम कंसीडर करके इस 8 में ऐड कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा। इधर को राउंड फिगर में इसको हटा देंगे सिंप्लीफाई करके, तो 9 का 1 हो गया, इसमें ऐड कर दिए 8 हो गया तो ये हो जाएगा 0.009 10⁻12 हो गया। अब ये 3 प्लेस जो है कि हम डेसिमलों को इसे डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है ना, तो 0.009 इंटू 10⁻12 है। अब 0.009 इंटू 10⁻12 इक्वल, अब ये 3 प्लेस जो है कि इसमें से -3 रिडक्ट कर देंगे 12 में से, ये 1 2 3 तो ये यहाँ पॉइंट आ जाएगा तो 9 इंटू 10⁻9 इसमें से 3 माइनस पावर डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू किसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻9 Q1 इंटू Q2/R स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हम इसी ऑर्डर में एक एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल चार्जेज स्फीयर हैविंग चार्ज of 2 into 10⁻7 and 3 into 10⁻7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर इन एयर। कह रहा है कि 2 चार्जेज है, कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज ऑफ 2 into 10⁻7 coulomb and 3 into 10⁻7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर इन एयर। कह रहा है कि 2 चार्जेज है Q1 और Q2। Q1 की वैल्यू है 2 into 10⁻7 और Q2 की वैल्यू है 3 into 10⁻7। दोनों 30 सेंटीमीटर पर प्लेस किए गए। तो कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्ट करेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी।
ठीक है ना। तो हमें कैलकुलेट करना है इन दोनों चार्जों के बीच में एक्ट करने वाला फोर्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी वैल्यू देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। Q1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, Q1 इक्वल 2 इंटू 10⁻⁷, Q2 की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁷, और इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है R 30 सेंटीमीटर। अब हम इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.3 मीटर आ जाएगा। अब गिवन वैल्यू Q1 Q2 और R यहाँ दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो F इक्वल 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R², और हम इसको लिख सकते हैं जिसे हम उधर कैलकुलेट किए हैं कि 1/4πε0 की वैल्यू में हम लोगों ने कैलकुलेट कर निकाला है कितना, तो 9 इंटू 10⁻⁹, 1/4πε0 की वैल्यू हम उधर फाइंड किए हैं। तो 1/4πε0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 इंटू Q2/R²। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू 3 इंटू 10⁻⁷, बाई डिस्टेंस का स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर। अब हम ये 9 2 3 एक जगह जो है किसको हम कर दिए 9 2 3, अब पावर की जगह कर दिए 10⁻⁹ ये, और 10⁻⁷ और 10⁻⁷। तो पावर जो है कि जब मल्टीप्लाई होता है तो ऐड हो जाता है, तो -7 कितना जाएगा, -14 हो गया। और ये 3 का हम स्क्वायर कर दिए तो 0.3 इंटू 0.3 9 हो जाएगा, और 2 प्लस हमको डिसमिल को करना है, तो 0.9 ही केवल हो रहा है, तो उस पर एक 0 हम कर देंगे प्लस करके, अब 0.09 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम अगले स्टेप में, और 9 इंटू 2 इंटू 3 10⁵, यहाँ पर 9 14 -14 में से 9 को माइनस कर दिए तो -5 बच गया, यहाँ पर रेस्ट हो गया। अब ये जो 0.09 है इसके डिसमिल को हटा दिए 2 प्लस, तो ये 9 इंटू 10⁻² हो जाएगा, यहाँ पर लिख दिए 9 इंटू 10⁻²। इस 9 से इस 9 को कैंसिल कर दिए, अब बच गया कितना 2 3 इंटू कर दिए 2 3 जा 6 हो गया 6 इंटू 10⁻⁵, और इस 2 को भी हम इसके ऊपर प्लस कर दिए, तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 6 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10⁻², ये 2 माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 प्लस हो गया। अब इस 5 में से +2 को माइनस कर दिए, तो बच गया आपका -3, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है कि हमें ये जो कूलम्ब्स लॉ पर एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग है कि बहुत सारे एग्जाम्पल इस पर देखेंगे, तब तक के लिए स्टडी कीजिए। थैंक्स।